नमस्ते भाइयों बहनों, बच्चों, दोस्तों। आज मैं कुछ इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग ये असमंजस में रहते हैं कि तकदीर है कि नहीं, कि तकदीर को बदली जा सकती है, क्या दुआ से तकदीर बदल सकती है, क्या दुआ से या ईश्वर की कृपा से या जो भी स्पिरिचुअल फोर्सेस है उसके कृपा से क्या हमारी डेस्टिनी चेंज हो सकती है कि नहीं। तो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस में हाँ भी उत्तर है, ना भी उत्तर है, तो ये मेरा तो कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। पर एक वाक्य ऐसा है जिससे मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पल था जिसमें बाहर की ताकतों से या मेरे माता पिता की दुआओं से मेरी तकदीर बदल गई थी। मैं करीब 20 साल का लड़का था और एक कंपनी में काम करता था अहमदाबाद में। हम लोग फोर्जिंग का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ का काम, जो कि काफ़ी खतरनाक रहता है, डेंजरस रहता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो और मैं बहुत ही रैश था यंग एज में और प्रिकॉशंस नहीं लेता था कुछ भी सेफ्टी के। तो एक दिन ऐसा था कि लंच का टाइम था और लंच के टाइम में हम लोग मशीन में जो हमारी डाई होती है जिसके बीच में हम गरम मेटल को रख के फोर्जिंग करते हैं, तो वो मशीन के बीच में मैं अपना सिर डाल के वो डाई को ग्राइंडर से ग्राइंडिंग कर रहा था, घिस रहा था। और उस समय लंच टाइम था, तो लंच टाइम में सब लोग खाना खाने चले गए थे और प्लांट के अंदर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। तो वो मशीन को हम लोग हैमर बोलते हैं, जिसमें 2 टन का वजन ऊपर से नीचे गिरता है और मेरा सर उसके नीचे था। और सडनली किसी ने जो एयर कंप्रेसर होता है उसको बंद कर दिया और वो जो हैमर है धीरे से आके मेरे सिर को यहाँ टच किया और सडनली मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे बाहर फेंक दिया और मैं नीचे गिर गया बाहर जाके। और वो 2 टन का जो हैमर है वो धाम से आके नीचे गिर गया। मैं शॉक हो गया। मैं उठ के देखा कि फैक्ट्री में तो कोई भी नहीं था और ये सोचा मैंने कि अरे मेरी तो जान बच गई। यदि वो 2 टन का हैमर, मतलब 2000 किलो का हैमर मेरे सिर पे गिरता था तो मेरे सिर का चटनी बन गया होता था, जैसे टमाटर फूटता है ना वैसा। और मैं अकेला बेटा माँ बाप का। तो मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि जान बच गई, चलो ये गलती थी मेरी, आगे से सेफ्टी में इस्तेमाल करूंगा। और जाके अपने कैबिन में गया और सोचा चलो खाना खा लेते हैं, लंच टाइम है। और खाना खाने बैठा मैं, तो उतने में पोस्टमैन आके एक चिट्ठी देके गया ना। उस जमाने में हमारे पास ईमेल नहीं था, एसएमएस नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो माता पिता ग्वालियर से मुझे अहमदाबाद चिट्ठी भेजते थे, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन लग जाते थे वो चिट्ठी आने को। तो मैंने खाना खाने के पहले चिट्ठी खोला और ये एक्सीडेंट के 5 मिनट के बाद की बात है। और चिट्ठी में ऐसा लिखा मेरे पिताजी ने कि बेटा, घर में भगत जी आए थे। भगत जी मेरे पिताजी के एक हेल्पर थे, बट उनमें स्पिरिचुअल पावर्स थी। वो काल भैरव के पुजारी थे। तो वो आए थे और बोले कि वसंत का बेटे का फोटो दे दो मेरे को, इनकी जान को खतरा है, मुझे मेरे मंदिर में रख के पूजा करना है। तो ऐसा उन्होंने बोला कि वो फोटो लेके गए, बट आप अपने जान को संभालिए, आपकी जान को खतरा है, ऐसा वो बोल के गए। अब सोचिए कि 15 दिन पहले किसी को पता चला कि मेरा एक्सीडेंट होगा और वो मेरे लिए दुआएं कर रहा है, और वो एक्सीडेंट 15 दिन के बाद मुझे होता है और मैं बच जाता हूँ, और उस 5 मिनट में मुझे वो खबर मिलती है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो ये मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि किसी को पहले से खबर कैसे मिली। दूसरी बात, मतलब तकदीर है, कुछ आगे होने वाला है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट होने वाला, तो मैं उनके लिए दुआ करूंगा। तो उनकी दुआ से शायद मेरी मौत टल गई। कोई गारंटी तो नहीं बोल सकते, बट ये कनेक्शन दिख रहा है कि ईश्वर की दुआ से मैं बच गया, मेरे माता पिता की दुआ से बच गया, अकेला लड़का होने से। फिर मैंने बुढ़ापे तक मेरे माँ बाप का साथ दिया है। तो शायद किसी कारण से ईश्वर ने या ईश्वरी शक्तियों ने मेरी मौत को टाला है कुछ सालों के लिए।
तो इससे ऐसा मेरा अनुमान लगता है कि तकदीर होती है, बदला भी जा सकता है, कई बार नहीं भी बदला जा सकता है, वो सब उनके हाथों में है। और ये जो चीजें हैं, ईश्वर के बारे में हम लोग इतनी बातें करते हैं, सोचते हैं, शायद ये हमारे जो बॉडी के 5 सेंसेस हैं और 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड, इसके लिमिट के बाहर की बात है। और जिस दिन ये पता चल जाएगा उस दिन ये पूरा राज खुल जाएगा। तो ये एक सीक्रेट हमेशा बना रहेगा। और जितने बड़े बड़े योगी गुरु भी आए हैं, वो भी तो 5 सेंसेस और 3 डायमेंशंस के अंदर लिमिटेड थे। तो इसके लिए उनकी सबकी भाषा एक नहीं थी या सबका कंक्लूजन एक नहीं था। कोई बोलते हैं पुनर्जन्म है, कोई बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं है। तो एक सच किसी को भी नहीं मालूम है, सब बोलेंगे हमारा सच ही सही सच है। तो मुझे तो लगता है कि मेरे जिंदगी में जो कुछ हुआ है उसमें ईश्वर का और बाहरी शक्तियों का काफी हाथ रहा है। और 8-9 एक्सीडेंट के बाद भी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता शक्तियां हैं, तकदीर भी है, और थोड़ा बहुत बदला भी जा सकता है। बस मेहनत कीजिए, उन्नति कीजिए, प्रेयर कीजिए और बहुत तरक्की कीजिए। बस दुआ देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।